अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तानी क्रिकेट ने सबसे बोल्ड डिसीजन ले लिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने पहली दफ़ा पूरी नेशनल स्काउट की हर प्लेयर्स पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है, जो कि तकरीबन $18,000 बनता है दोस्तों। और सबसे शॉकिंग ये है, ये फाइन डिसिप्लिन के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुअर परफॉर्मेंस के बिहाफ पे लगाया गया है। इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की 61 रन्स की जो हार थी, उसने बहुत सारी चीज़ें जो है पाकिस्तानी क्रिकेट में उस दिन बदल दी थी, जो कि उस वक्त खामोश थी। लेकिन जब पाकिस्तानी टीम जब पाकिस्तान पहुंची तो बहुत सारी चीज़ों ने इस चीज़ का खुलासा कर दिया। ग्रुप स्टेज में 61 रन्स की शिकस्त इंडिया के हाथों, और उसी रात फैसला फाइनल हो गया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने गए थे, और वो आधे मैच से ही जो है वो वहाँ से चले गए थे। इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसने मैनेजमेंट को जो है वो हिला के रख दिया है, और उसी दिन प्लेयर्स को जो है वो एक अल्टीमेट दिया गया था, सेमीफाइनल तक पहुँचो, और अगर नहीं तो फिर तैयार हो जाओ बॉस। क्योंकि आप देख रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे चल रही थी, और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पे गए थे, बट वो बीच में से वॉकआउट करके चले गए थे। ये इनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी थी, तो ये सब कुछ तैयार हो चुका था। प्लेयर्स को ऑलरेडी अल्टीमेट दिया गया था कि सेमीफाइनल तक पहुँच जाओ और आपका जो पेनल्टी है वो माफ़ हो जाएगी। लेकिन जब टीम जो है वो सेमीफाइनल तक ना पहुँच पाई तो फाइन कंफर्म कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, कॉर्पोरेट दुनिया जैसा रूल, डिलीवरी करो वरना पे करो। यहाँ सबसे शॉकिंग ट्विस्ट ये है, यहाँ कोई लड़ाई, यहाँ कोई इनडिसिप्लिन या कोई स्कैंडल नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तानी टीम है, जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस थी, वो वर्ल्ड कप में, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा ख़राब रही, जिसको रहते हुए ये फ़ाइन इन पे इंक्लूड किया गया। अब इस फ़ाइन का सिनेरियो क्या है और वो क्यों लगाया गया है, तो मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे पूरी सच्चाई क्या है और ये जो फ़ाइन है वो क्यों लगाया गया है। बेसिकली रिसेंटली आप सबको पता होगा कि एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो है ना अपनी मन मर्जी की सैलरियाँ मनवाई हैं, और ये बिल्कुल सही है। तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए पर मंथ जो है वो सैलरी इनके अकाउंट्स में गिर रही है। इसके अलावा पर मैच 2.5 से 3 लाख रुपए मैच फ़ी जो होती है वो हर प्लेयर को मिलती है, तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी जो परफॉर्मेंसेस होती हैं, मैच विनिंग अवार्ड्स होते हैं, वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके अलावा गाड़ियाँ, हर चीज़ वगैरह इनको अलग मिल रही होती है। पीएसएल का पैसा अलग है, ठीक है, उस पर हम नहीं आते, हम सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो अराउंड आप इनके जो एड्स वगैरह होते हैं वो अलग चल रहे होते हैं, तो अराउंड आप ये कह सकते हैं कि मंथ का 1 करोड़ रुपए जो है वो इनके अकाउंट में तो इजीली गिर रहा है। अब यहाँ पे पीसीबी ने क्या किया कि पीसीबी ने इनको फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि भाई हम आपकी हर बात मान रहे हैं, हम आपकी जो है हर आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हर चीज़ आपके हिसाब से हो रही है। तो जब हर चीज़ आपके हिसाब से हो रही है तो रिजल्ट हमारे हिसाब से होना चाहिए। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी, ठीक है। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देके टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल है, बट आपने जो क्रिकेट खेली है ना वो थर्ड क्लास है। वो एक आप आप कह सकते हैं कि जिस लेवल की या जिस लेवल पे आप मौजूद है ना, उस लेवल की क्रिकेट आपने नहीं खेली, ठीक है। ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली दफ़ा हुआ है कि सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से पूरी टीम को फाइनेंशियली पेनल्टी दी गई है। पे फॉर परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। मॉडल ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट में आ गया है, जो कि आप सबने देखा होगा। और ये सिर्फ एक टूर्नामेंट का मसला नहीं है दोस्तों। 2026 का एग्जिट पाकिस्तान का चौथा लगातार आईसीसी इवेंट था जहां टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान सुपर 8 तक ही जा सका, लेकिन फिर पाकिस्तान का मुकाबला होता है न्यूजीलैंड के साथ, वहां से पाकिस्तान वॉश आउट हो गया, और इंग्लैंड के खिलाफ हार ने जो है वो बिल्कुल ही टीम को इस टूर्नामेंट से आउट कर दिया था।
ये फैसला बेसिकली पाकिस्तान हिस्ट्री का एक बड़ा फैसला है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का, जो कि फाइनेंशियली प्लेयर्स पे जो है पेनल्टी चार्ज की जा रही है दोस्तों। इससे पहले ऐसा कभी किसी बोर्ड ने नहीं किया। यहाँ सबसे इमोशनल एंगल मेरे लिए ये है कि साहबजादा फरहान जिसने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स खेली हैं, उनकी इस टूर्नामेंट में 2 सेंचुरीज हैं। उन्होंने विराट कोहली का, दी लेजेंड विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर दिया। क्या साहबजादा फरहान भी इस पेनल्टी के लायक हैं? क्या साहबजादा फरहान के साथ जो है वो इनजस्टिस हो रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साहबजादा फरहान ने विराट कोहली का 2024 वाला रिकॉर्ड भी क्रॉस कर दिया और T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में किसी ने एक एडिशन में जो है वो 2 सेंचुरीज की हैं दोस्तों। तो साहबजादा फरहान के लिए मुझे थोड़ा पर्सनली जो है ना वो बैड फील हो रहा है। पीसीबी के थॉट्स ये हैं कि टीम गेम का मतलब जो है जीत सबकी और हार सबकी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि साहिबजादा फरहान जो है वो सिंगल हैंडेडली वो बैटिंग कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी टीम जो है वो उतना डिलीवर नहीं कर पा रही थी। इसके साथ साथ पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सीधा सीधा इस टीम को कह लिया है, इनफ पैम्परिंग हैज़ बीन डन। अब हर बोनस, अब हर रिवॉर्ड, हर बोनस, हर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में होगा। अब प्लेयर्स पे जो है वो कड़ी नज़र रखी जाएंगी, चाहे वो बाबर आजम हो या सलमान अली आगा हो। अब कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो परफॉर्मेंस बेसिस पे लिंक होगा, नो रिजल्ट नो रिवॉर्ड्स। यानी क्लियरली उन्होंने कह दिया कि अब आपकी जो परफॉर्मेंस होगी, आपकी परफॉर्मेंस से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिंक होगा। यानी आप अच्छी परफॉर्मेंस दें और आप अच्छी रिवॉर्ड्स लें, आप बुरी परफॉर्मेंस देंगे आप उस रिवॉर्ड के लायक से हैं। जिस तरह पाकिस्तानी अंडर 19 टीम की बात करूं मैं, उन्होंने इंडिया को बीट किया और पीसीबी ने जो है ना वो हर प्लेयर्स के लिए तकरीबन 1-1 करोड़ रुपए जो है ना वो ऐलान किया था। आई थिंक ये चीज़ जो है वो बुरी नहीं है, आपको प्लेयर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। बट मेरी सजेशन ये है कि आपने एक ऐसा प्लान जो है वो उनके लिए डेवलप करना चाहिए जिसमें प्लेयर्स की ग्रूमिंग हो पाए, जिससे उनकी सेल्फ लर्निंग हो पाए, जिससे वो एजुकेट हो पाए, जिनसे उनको जो है एक एथिक आप कह सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो लड़ना ही नहीं चाहते मैच में। मैं बार बार शादाब खान की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने शादाब खान का हर एक मैच जो है ना इस इवेंट का देखा है। शादाब खान की वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी, अगर वो उनको मार पड़ती है ना तो वो बीच पिच पे खड़े होकर हंस रहे हैं। यार एक फाइटिंग स्पिरिट होती है, आपकी एक सेल्फ ग्रूमिंग होती है, चीज़ों को आपने जो ना एक फाइटिंग स्किल्स होती है, आखिरी गेंद तक आपको जो है ना वो जान लगानी होती है। बट आई डोंट नो इनको किस चीज़ की खुशी होती है, हारते हुए भी हमें दुख होता है बट ये जो है उस चीज़ को नहीं कर पाते। तो ये चीज़ ज़्यादा हर्ट करती है कि आपकी एक तो परफॉर्मेंस नहीं है, आपको एक तो मार पड़ रही है, उसके बाद भी आपके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा रही। तो आई थिंक ये थोड़ा आपको अपने ऊपर जो है ना वो सेल्फ लर्निंग करनी होगी कि आपने अपनी स्किल्स को कैसे बेहतर करना, आपने अपनी बैटिंग्स को कैसे बेहतर करना, आपने अपनी बॉलिंग्स को। पाकिस्तानी टीम की फील्डिंग जो थी इस आईसीसी इवेंट में बिल्कुल ही बेकार थी, जहाँ बड़े बड़े नाम थे, शादाब खान बहुत अच्छे फील्डर, थर्ड क्लास फील्डिंग थी, कोई वो नहीं थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि शादाब खान इस स्काउट का पार्ट कैसे बने। जो भी है इनको भी फ़ाइन देना होगा, बट इनके लिए आई थिंक मैं फिर से यही कहूँगा कि पीसीबी का एक अच्छा मूव है, बट लेकिन इनके लिए आई थिंक ये जो है नॉर्मल होगा। जहाँ ये इतने एड्स से कमा रहे हैं, जहाँ इतने वो पर मैच से कमा रहे हैं, जहाँ बहुत सारी लीग्स ही खेल रहे हैं, तो आई थिंक इनको वो फाइनेंशियली इतना डैमेज नहीं हो पाएगा। मैं पीसीबी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, इनको दोबारा डोमेस्टिक में भेजा जाए, इनको पूरी तरह से रगड़ा जाए, इनको पूरी तरह से डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी जाए, इनको उन लड़कों के साथ भेजा जाए जो बेचारे उस डोमेस्टिक लीग में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो पाकिस्तानी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वहाँ इनको भेजा जाए, इनको दोबारा से जो है अपनी स्किल्स को पॉलिश करने का मौका मिले। इनको कहा जाए जब तक परफॉर्मेंस नहीं करोगे तुम टीम में इंक्लूडेड नहीं होगे। और यही होना चाहिए रूल कि पाकिस्तानी टीम को बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तानी टीम को फ्री हैंड दिया गया। आई थिंक उन पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। भाई आप परफॉर्मेंस करोगे तो आप स्काउट का पार्ट होगे, आप परफॉर्मेंस करोगे तो आप रिवॉर्ड का पार्ट होगे, आप परफॉर्मेंस करोगे तो आप सैलरी का पार्ट होगे। इस तरह से इनके हर मंथ अगर ये परफॉर्मेंस नहीं भी दे रहे तो इनके अकाउंट में इनकी सैलरी गिर रही है, इनके लिए कोई मसला नहीं है। तो पीसीबी को बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा कि इन पे प्लेयर्स को
जो है बहुत ज़्यादा काम करना होगा। सिर्फ पीसीबी को प्लेयर्स पे नहीं, पीसीबी को कोचेस पे, पीसीबी को मैनेजमेंट पे, पीसीबी को जो है वो सेलेक्टर्स पे, हर एक बंदे पे पीसीबी को जो है ना वो कड़ी नज़र रखनी होगी। हर एक बंदे से हिसाब लेना होगा कि भाई तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी क्या है, तुम कर क्या रहे हो, तुमने डिलीवर क्या किया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों पे पीसीबी को जो है वो एक्शन लेना होगा, हर एक बंदे से हिसाब लेना होगा। बाकी ये हर प्लेयर्स पे 50 लाख की पेनल्टी, क्या ये डिसीजन जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग बना पाएगा, या ये डिसीजन जो है वो प्लेयर्स पे अननेसेसरी जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगा। एक तरफ लोग कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है। भाई कितना सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट कर करके 4 आईसीसी इवेंट्स में इन्होंने जो है वो थर्ड क्लास एक गंदी परफॉर्मेंस दी है। ये इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते दोस्तों। यहाँ पे आप किस साइड पे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तानी क्रिकेट फिर से वर्ल्ड चैम्पियन बने, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये सिर्फ फाइन नहीं है, ये पाकिस्तानी क्रिकेट का आई थिंक एक नया दौर हो सकता है। उम्मीद ये है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रखिएगा अपना ख्याल। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।